अभी क्या कर रहे हो तुम? 2023 में कोचिंग किया, अब तक 2026 हो गया, क्या कर रहे हो? 2023 के बाद मैम कंटिन्यूसली एग्ज़ाम दिए। आपके आशीर्वाद से मैं 20-21 एग्ज़ाम सारे एसएससी के क्लियर किए हैं। तो तुम तो इंग्लिश में बहुत अच्छे थे, ये यूपीएसआई में चले गए। एसएससी सीजीएल का क्या हुआ तुम्हारा? सीजीएल मैम आपकी साथ 2 बार मैंने सीजीएल दिया है। तो मैम एक टाइम पे एसएससी जीडी, एसएससी सीपीओ में अच्छे मार्क्स हैं, प्री में आज मेरा फिजिकल है वो अनफॉर्चुनेटली मैं स्किप कर दिया उस रीजंस की वजह से। एंड उसके अलावा तो मैम तो आज तुम्हारा फिजिकल था, तुम स्किप क्यों कर दिया? कहते हैं भगवान के भरोसे मत बैठो, क्या पता भगवान आपके भरोसे बैठा हो। आज मैं वही भगवान की नगरी यानी मथुरा, वहां से आने वाला हमारा एक पुराना छात्र 2023 का फाउंडेशन बैच नंबर 13 से राहुल चौधरी को मैं इंट्रोड्यूस करने जा रही हूँ। और मुझे ये लड़का स्पेशली इसलिए याद है क्योंकि इससे मैंने कुछ काम भी करवाया था अपने वोकैबुलरीज का। लेकिन आज ये ऐसे एग्जाम को क्वालिफाई करके बैठा है जिसका इंग्लिश के साथ दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, और वो है यूपीएसआई। तो ये है यूपीएसआई का रैंक नंबर 99। वेलकम राहुल चौधरी। थैंक यू मैम। कैसे हो तुम? मैं बढ़िया मैम, आशीर्वाद है बहुत आपका। दिनों बाद मुलाकात हो रही है मैम ना? यस मैम। फाउंडेशन 13 Yes, कब ma'am. आए थे तुम दिल्ली? मैम मैं 2023 की एंडिंग में अगस्त सितंबर के टाइम पे आया था। ओके तो तुम तो इंग्लिश में बहुत अच्छे थे, ये यूपीएसआई में चले गए। एसएससी सीजीएल का क्या हुआ तुम्हारा? सीजीएल मैम आपके साथ 2 बार मैंने सीजीएल दिया है। तो मैम एक टाइम पे प्री दोनों बार निकाला। लास्ट टाइम पे जब कट ऑफ 153 गई थी उस टाइम 165 मार्क्स थे मेरे। मेंस में मैम 20 जनवरी को मेरा मेंस था, तो उसमें नॉर्मलाइजेशन का थोड़ा हो गया था, कम नॉर्मलाइजेशन मिली, पिछले वालों को ज़्यादा मिल गई, तो उस बार हुआ नहीं था मेंस में। मैंने इस बार भी सीजीएल मैंने दिया, प्री निकला वही अच्छे खासे मार्क्स से 155 थे इस बार भी। बट मेंस में आके मेरे मार्क्स कट ऑफ के पास ही थे 308। बट हुआ क्या, जो रहती है उसमें पता नहीं क्राइटेरिया बताता डेट ऑफ बर्थ का, तो मेरी सी डेट ऑफ बर्थ जिसकी ज़्यादा रहेगी उसको वो मिल गई थी, लेकिन कट ऑफ 308 तो तुम कट ऑफ तो क्रॉस कर गए थे। कट ऑफ क्रॉस कर गया था। बट मैम पता नहीं वो मतलब इन्होंने अपना एक क्राइटेरिया रखा हुआ है। क्राइटेरिया यस मैम। अभी फाइनल मार्क्स आए थे मेरे, मैंने देखे थे। इंग्लिश में 115 मार्क्स, रीजनिंग में 90 ऑफ 19, 75 मैथ, 28 जीएस, तो 1308 बैठ रहे थे टोटल। फिर भी नहीं मैम दिया, तो उस टाइम पे थोड़ा सा दुख हुआ। लेकिन मैम वर्दी चाहिए थी एक्साइज इंस्पेक्टर की, फिर चाहिए था कि ऑफिस सुपरडेंट मिल जाए स्टेट में। राधा रानी ऐसा किया कि दोनों चीज़ दे दी, वर्दी भी दे दी, स्टेट भी दे दिया, तो यूपी सब इंस्पेक्टर में इस बार हो गया। तो तुम खुश हो यूपी सब इंस्पेक्टर? मैं खुश हूँ, मेरा पूरा परिवार खुश है। ओके क्योंकि मैं बहुत दिनों से करी थी भाई, मुझे जेन्युइन कैंडिडेट्स तो दिखे, तो मैं फ्रैंकली बताती हूँ ये बहुत ही बढ़िया कैंडिडेट है, जेन्युइन कैंडिडेट है, जो एसएससी सीजीएल भी निकाल चुका। हाँ, ये कह सकते हैं कुछ ऐसी क्राइटेरियन ऐसा रखा गया एसएससी के द्वारा कि ये क्वालिफाई नहीं कर पाया, अदरवाइज कट ऑफ तो क्रॉस कर ही गया था। यस मैम। अब मुझे एक बात बताओ राहुल कि अभी क्या कर रहे हो तुम? 2023 में कोचिंग किया, अब तक 2026 हो गया, क्या कर रहे हो? 2023 के बाद मैम कंटिन्यूसली एग्ज़ाम दिए। मैंने अब तक आपके आशीर्वाद से मैं 20-21 एग्ज़ाम सारे एसएससी के क्लियर किए हैं। डिफेंस की, सीडीएस, एनडीए, एफकेट की भी एग्ज़ाम्स क्लियर किए। इंटरव्यूज़ देता रहा उसके। मैं लास्ट टाइम इंटरव्यूज़ में आउट हो जाता था। मैम देहरादून मतलब मोस्टली ऑल ऑफ द इंडिया घूम लिया, 6 बार मैंने इंटरव्यूज़ देख लिए उसके। एफकेट निकाला 3 बार कंटिन्यूसली। सीडीएस था तो एफकेट में उसमें आउट हो जाता था इंटरव्यू में, 5th टाइम कॉन्फ्रेंस आउट। उसके बाद मैं एसएससी के एग्ज़ाम्स देता रहा। सीजीएल आपको बता ही दिया, सीएचएसएल में पिछली बार भी दिया था, मेंस आउट, इस बार मेंस दे रखा, उसमें नंबर ठीक ठाक हैं, उसका रिजल्ट अभी पेंडिंग है। एनटीपीसी वगैरह सारे दिए, पिछली बार भी मेंस दिया था, उसमें टाइपिंग में थोड़ी दिक्कत हो गई थी। इस बार एनटीपीसी दे रखा है, इसमें मार्क्स ठीक हैं, उसका ही फाइनल रिजल्ट आएगा। बट मैम एक आज डीडीए में करंटली मैं वर्किंग हूँ इस समय जीएसए की पोस्ट पे, तो मैम उसमें हो गया था। इस समय दिल्ली डेवलपमेंट होते दिल्ली हाट आईएनए पे वर्किंग करता हूँ। दिल्ली हेडक्वार्टर में उसके मैं विकास सदन में। डीडीए में तुम हो चुका है, मैं जीएसए के पोस्ट पे यस मैम। ओके यस मैम। और उसके अलावा तो मैम एसएससी जीडी, एसएससी सीपीओ में अच्छे मार्क्स हैं, प्री में आज मेरा फिजिकल है वो अनफॉर्चुनेटली मैं स्किप कर दिया कुछ रीजंस की वजह से। एंड उसके अलावा तो मैम तो आज तुम्हारा फिजिकल था, तुम स्किप क्यों कर दिया? स्किप मैम ये था, जब मैं यूपीएसआई की मैम
प्रैक्टिस कर रहा था फिजिकल वगैरह की, तो थोड़ा पैर में थोड़ी दिक्कत आ गई थी उस टाइम पे। अच्छा। हाँ, फिर एक और मेरा रीज़न था कि यार सीड्स, वो रहता ना कि बच्चे मोस्टली यूट्यूब पे मैंने देखे सीड्स खा गए, वो वाली चीज़ है। मेरा ऑलरेडी हो गया, मैंने कहा और किसी को भी नीड्स है आजकल, क्या करूँगा मैं, इतने क्रेडिट लेके उसमें भी हो गया, तो मैंने इसके वो चीज़ किया। अच्छी बात है, तुम्हें मैं थैंक यू स्पेशली बोलूँगी अपने स्टूडेंट्स के माध्यम से। Yes, ma'am. कि भाई तुमने सीपीयू एसआई का Yes, ma'am. फिजिकल छोड़ दिया सिर्फ इसलिए कि सोच रहे हो किसी और बच्चे को ज़रूरत है सीट की। बहुत अच्छी बात। उसमें मेरा आराम से जाता, मैं दिल्ली पुलिस हो जाता। 161 मार्क्स है मेरे रॉ मार्क्स इसमें, प्री में। ओके। इंग्लिश में अच्छे खासे 43 मार्क्स से 50 में। इस बार वो 30 एक्सलेंट टाइमिंग पर अच्छा खासा प्रिपरेशन थी, तो 161 थे। बट मैंने कहा जॉब और किसी को मिले, मेरा हो चुका है ऑलरेडी, तो क्यों जाना, तो इस वजह से मैंने नहीं गया था। ओके। Yes. तो यूपीएसआई में तुम इतने संतुष्ट हो कि तुम दिल्ली पुलिस एसआई भी छोड़ दिया? हाँ मैम, अपना स्टेट है, हर लोग स्टेट की कहते हैं। सीजीएल वाले भी एट दी एंड कोशिश करते रहते हैं आगे के लिए, वो कहते हैं अपना स्टेट मिल जाए। पहले एसआई इंस्पेक्टर मिल जाता है उनको साउथ में, फिर कहते हैं अपना स्टेट मिल जाए। अब गिरिराज महाराज की ऐसी कृपा रही है कि ऑलरेडी सब कुछ दे दिया, तो क्यों फिर। हाँ, फिर मेरा यूपी पीसीएस ट्राई करने का मन है आगे। Okay. क्योंकि एक सेम ग्रेड पे है 4200-4600, तो मैं यूपी पीसीएस ट्राई करूँगा मैम आगे। ओके। पेरेंट्स क्या करते हैं तुम्हारे? पेरेंट्स मैम, मेरे पिताजी पॉलिटिशियन है, इस समय गोवर्धन से चेयरमैन है करंटली, एंड मम्मी तो हमारी नॉर्मल हाउस मेकिंग हाउस वर्कर है। तो फादर चेयरमैन किस चीज़ के हैं? मैं नगर पंचायत रहती है, जैसे कि हमारा म्यूनिसिपैलिटी के नगर, जैसे मथुरा है उसके मेयर रहते हैं। इलेक्शन से टोटली हमारे यहाँ नगर पंचायत है, तो उसके चेयरमैन है। तो मतलब इलेक्शन हुए थे 2023 में, 5 साल के लिए होते हैं, वही जैसे सरकार होती है, तो उसी में चेयरमैन है, अध्यक्ष रहती है। यस मैम। लेकिन तुम तो खैर, मुझे याद है कि तुम्हारी वोकैबुलरी इतनी अच्छी थी कि मैंने अपने जो 20 शीट से मैंने दिए थे कि तुम इसको थोड़ा और इम्प्रूव करो। Yes, ma'am. Yes, और तुम उस समय मेरा शीट इम्प्रूव भी किए थे। मुझे याद है तुम हॉल नंबर 41 में थे, है ना? आपने मैम गिफ्ट भी दिया था, मुझे याद है, अभी तक रखा है मेरे पास सेव करके। मैंने मम्मी के लिए साड़ी लेके गया था उन पैसों से मैं। अच्छा, गिफ्ट भी दिया था मैंने तुम्हें? हाँ। नहीं, मैंने तुम्हें गिफ्ट नहीं दिया था, मैंने तुम्हें तुम्हारा जो वर्क था ना उसका मैंने तुम्हें बस एक होता है स्टाइपेंड टाइप का वो दिया कर लो। था। हम तो आपका आशीर्वाद समझ के वो मेरे पास रखे हुए हैं। पिताजी बड़े खुश हुए थे कि पहली सैलरी इसको मान लेते हैं तेरी। उस समय मैंने अभी भी रख रखी। तो अभी घर में तुम्हारे पेरेंट्स का क्या है तुम्हारे सक्सेस को देखकर भी? सक्सेस को देख के इतना है कि मैम 21-22 की एज में अच्छा खासा, जिसमें मैंने मोस्टली बच्चे देखे, वहाँ पे मैं गया, कोई 32 की एज का है, कोई 28 की एज का है। इस समय इतनी दिक्कत है यहाँ पे ओवरऑल चल रही हैं, मतलब ठीक ठाक आपने देख ही होंगे, कभी किसी में कोई दिक्कत हो गई, कभी किसी में कोई दिक्कत हो गई। तो पापा मेरे कहते हैं 21-22 की एज में सब एक्सपेक्टेड, तूने फर्स्ट एक अटैम्प्ट में निकाला, 21 ही उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो हम घर वाले ओवरऑल खुश हैं, स्टार्टिंग से देखते आ रहे हैं मेहनत को, तो घर वाले बहुत अच्छा। मैं अभी बुलाया था वहाँ पे, तो अच्छा सेलिब्रेट किया, सारे घर वालों ने बढ़िया मिठाई मुठाई सब बांटी, तो ओवरऑल घर वाले खुश हैं मेरे। क्योंकि तुम्हारा देखो डीडीए में भी हो चुका, डीडी में तुम्हारा एसएससी सीजीएल का भी कट ऑफ क्लियर कर लिया, भले एज में छोटे थे तो तुम्हें नहीं हुआ तुम्हारा। यस मैम। और तुमने बाकी एग्जाम्स में भी कॉन्फ्रेंस आउट हुए, उसका मतलब है लास्ट स्टेज तक। लास्ट स्टेज, यस मैम। सीडीएस में कॉन्फ्रेंस आउट, एफकेट में एक बार स्क्रीन आउट, 2 बार कॉन्फ्रेंस आउट हो गया था। एनडीए टाइम पे भी यही सिलसिला रहा था, मैं भोपाल बोर्ड से और एनएसबी वाइजैक 5th एसएसबी वाइजैक से, वहाँ से भी हुआ था। 22 साल की उम्र में यूपीएसआई बन चुके हैं। यस मैम, 22। अब आगे जाके तुम्हें पीसीएस करने पीसीएस के लिए, हाँ, अगर मुझे टाइम अच्छा खासा मिला, एंड अभी तो ट्रेनिंग के बाद जैसा भी रहता है अपना हिसाब से देख के यूपी पीसीएस ट्राई करूँगा। अभी ये 3-4 साल के बाद फिर से तुम्हारा इंटरव्यू लेना पड़ेगा मुझे। बिल्कुल मैम, आशीर्वाद इस तरह से रहा तो बिल्कुल देने ऑल वाला। द बेस्ट हमारे तरफ से, केडी कैंपस से, केडी लाइफ की तरफ से। खासकर बहुत अच्छा लगा 3 साल के बाद तुम्हारे से मुलाकात हो रही है और तुम इस सक्सेस के साथ आए हो। हाँ, एक प्रॉब्लम मेरे साथ यही होता है कि CHSL वाले बच्चे, और जैसे इसका डीडीए में हो गया, ये हमारे पास रिजल्ट लेके आते ही नहीं है, ये कह के कि जब सीजीएल हो जाता तब आते हैं। तो देखो यूपीएसआई जब निकल गया तब ये आया है, इसके पहले ये बिल्कुल नहीं आया मेरे पास, जबकि क्वालिफाई कर चुका है और अभी ये नौकरी भी कर रहा है। तो चलो, ऑल द बेस्ट आगे के लिए। होपफुली फिर से 3 साल के बाद मुलाकात तुमसे हो। बिल्कुल बिल्कुल मैम, पक्का। थैंक यू मैम।